अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक नमाज की अहमियत व फजीलत की मश्क का सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 है, फ़राइज़ नमाज कौन से हैं, वजाहत करें। प्यारे बच्चों, इस सवाल के बारे में आज के सबक में हम पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी इस्लामियत की किताब के सफ़ा नंबर 17 पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फ़राइज़ नमाज का जिक्र किया गया है। फ़राइज़ नमाज दर्ज झैल हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा ये वो तकबीर होती है जो सबसे पहले यानी वज़ू करने के बाद, नमाज की नीयत के बाद जब हम दोनों हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहते हैं, यानी अल्लाह अकबर कहना तकबीर तहरीमा कहलाता है। ठीक है, तकबीर के मानी है अल्लाह की बड़ाई बयान करना और तहरीमा का मतलब है हराम करार देना। ये अल्फाज अदा करने के बाद नमाज के सिवा दूसरे तमाम काम नमाजी पर हराम हो जाते हैं। तो फ़राइज़ नमाज में सबसे पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा, यानी सबसे पहली तकबीर जब हम दोनों हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहते हैं, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। तो इस सवाल का जवाब यहाँ तक आप यानी ये फ़राइज़ नमाज का जो पहला फ़र्ज़ है उसकी वजाहत आप यहाँ तक याद कीजिएगा। इसके अलावा फ़राइज़ नमाज में दूसरा फ़र्ज़ है क़याम व क़िरात। क़याम व क़िरात, क़याम का मतलब है खड़ा होना और क़िरात का मतलब है कुरान पाक की तिलावत करना। यहाँ पर क़याम का मतलब है सीधा खड़ा होना, यानी नमाज के अंदर जब हम दोनों हाथ नाफ पर बांधकर या पेट पर बांधकर सीधा खड़ा होते हैं। नमाज में क़याम से मुराद उतनी देर सीधा खड़ा होना कि जिसमें कुरान की इतनी किरात हो सके जो फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकात में इमाम सूरह फातिहा के बाद कुरान पाक की आयत सूरत तलावत करता है, इसे क़िरात कहते हैं। ठीक है, तो फ़राइज़ नमाज में दूसरा फ़र्ज़ है क़याम व क़िरात। फ़राइज़ नमाज का तीसरा फ़र्ज़ बच्चों रुकू है। रुकू के मानी है झुकना। क़िरात ख़त्म करके अल्लाह अकबर कहकर घुटनों पर दोनों हाथ रख कर झुकना रुकू कहलाता है। तो फ़राइज़ नमाज का तीसरा फ़र्ज़ है रुकू। ठीक है, पहला तकबीर तहरीमा, दूसरा क़याम व क़िरात और तीसरा रुकू। इसी तरह चौथा रुकन है फ़राइज़ नमाज में। चौथा रुकन या फ़र्ज़ जो है वो है सजदा। सजदा की हालत में नमाजी अपनी पेशानी, नाक, दोनों हाथ, घुटने और दोनों पाँव ज़मीन पर रख कर अपने रब के हजूर सर बसजूद हो जाता है। सजदा नमाज का अहम तरीन रुकन है। सजदा में नमाजी सुबहान रब्बियल आला कहकर अपनी आज़ी, अपने रब की पाकी और बड़ाई का इजहार व इकरार करता है। यानी सजदा जो है ये नमाज का एक अहम तरीन रुकन है। सजदे की हालत में इंसान जो है वो अपना सर, नाक, पेशानी, हाथ, दोनों पाँव और घुटने ज़मीन पर रखकर अपने अल्लाह के सामने झुक जाता है। अपना सर जो है वो ज़मीन पर रखकर अपने रब के हजूर सर बसजूद हो जाता है। अल्लाह ताला को नमाजी की ये हालत इंतहाई पसंद है। अल्लाह ताला नमाजी की इस हालत को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। यानी नमाज में सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा अल्लाह ताला की हालत, अल्लाह ताला को जो नमाजी की सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो यानी नमाज में जो हिस्सा है वो है सजदा। क्योंकि सजदे के अंदर इंसान इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपना सर जो है वो अल्लाह के सामने ज़मीन पर रख देता है। ठीक है, तो सजदा नमाज का चौथा रुकन है। फिर फ़राइज़ नमाज में आखिरी जो है वो फ़र्ज़ है वो है क़ादा व तशहुद। क़ादा कहते हैं दोनों टांगों को यानी दोनों टांगों पर बैठकर, ठीक है, घुटनों पर बैठकर और
تشہد پڑھنا، اتحیات پڑھنا، اس کو قعدہ کہتے ہیں۔ دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد جو بیٹھتے ہیں ہم، یعنی جب ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، یا پھر اگر 4 رکعت نماز ہو تو 2 رکعت کے بعد بھی ہم بیٹھتے ہیں اور پھر 4 رکعت کے بعد بھی آخر میں بیٹھتے ہیں، جس میں ہم پھر نماز کو اختتام کرتے ہیں نماز کا، تو وہ جو بیٹھنا ہے اس کو قعدہ کہتے ہیں۔ تو اس قعدہ میں یعنی دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ قعدہ میں بیٹھ کر تشہد پڑھی جاتی ہے۔ تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ تشہد میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی تشہد جو ہے یہ نماز کے بالکل آخری حصہ ہے، اس کے بعد پھر تشہد پڑھنے کے بعد نماز کا اختتام کر دیا جاتا ہے۔ تو نماز کے فرائض میں 5واں فرض جو ہے وہ قعدہ و تشہد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی یہاں تک یاد کیجیے گا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے فرائض نماز جن کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔